नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच ज़िले में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में अब चुनावी गदर मचा हुआ है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपनी दावेदारी लगाने में ताकत से झुके हुए हैं, वहीं जो है आप पार्टी की भी अब जो मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। इस चुनाव के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन जी अग्रवाल। आइए इनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है और ये मैदान में किस तरह उतरेंगे और किस तरह जो है अपने दावेदारों के लिए उम्मीदवारी की पक्ष रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बताएं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी ये सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और उसके बाद में नगरीय चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी पिछले 2013 से जब से पार्टी की स्थापना हुई है, नीमच शहर में, नीमच ज़िले में लगातार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के लिए विभिन्न मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करती आई है और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में नगरीय चुनाव को लेकर नीमच शहर में लगभग सभी वार्डों में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बीजेपी की बात करें हम, तो महंगाई को लेकर जिस तरह का अभी दौर है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? महंगाई की जब बात करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज जब कांग्रेस की सरकार थी और दूसरे अन्य दलों की सरकार हुआ करती थी, तब वो बोलते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है। वहीं पर आज देखें कि महंगाई आसमान छू रही है। जो पेट्रोल जो 50-55 रुपये में मिलना चाहिए, बेस रेट वो है, उसका 110 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल जिसके हम बात करें 45 रुपये बेस रेट होने के बाद में 100 रुपये तक डीजल मिल रहा है, जिसके कारण आवागमन और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सारी चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन आज बड़ी विचित्र चीज़ है कि जो 2013 से पहले महंगाई का म बोलने के लिए बार बार कटाक्ष किया करते थे, आज वर्तमान में इतनी महंगाई छूने के बाद भी वो महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है, वहीं पर भ्रष्टाचार का भ बोलने को भी तैयार नहीं है। तो जो ये मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इफेक्ट अवश्य करेगा। और आप देखें कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, जहाँ जहाँ लोगों को, जनता को विकल्प मिल रहा है, वहाँ लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है और हम लोग निरंतर क्षेत्र की जनता के संपर्क में हैं, वो विकल्प की तलाश में हैं। और इस बार हम नीमच नगर पालिका के साथ ही विभिन्न नगर परिषदों में भी आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में हम दे रहे हैं, ताकि भाजपा और कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीतियां हैं और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को छला है और झूठे वादे करती है और उसके बाद काम नहीं करती है, जनता विकल्प को चुनेगी। परीक्षा की घड़ी जनता की है, हम लोग विकल्प देने जा रहे हैं और निश्चित मान के चलें कि आम आदमी पार्टी सफलता अर्जित करेगी। इनका एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि नगरीय चुनाव को लेकर जिस तरह से अभी बंगला बगीचा वासियों ने एक मत होकर अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे जब तक बंगला बगीचा की समस्या हल नहीं होती। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बंगला बगीचा की समस्या उलझाई हुई है। ये आप देखें कि वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा थे, जब मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये समस्या एक इजाद ली थी और आज तक विद्यमान है। आप देखें कि हर चुनाव में चुनावी मुद्दा बनता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, और इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इसको परिणति को कहीं तक नहीं पहुंचाती हैं। अभी जब विधानसभा चुनाव थे, इन्होंने सभी ने माला और हार सब पहन लिए थे कि हमने बंगला बगीचा समस्या का निराकरण कर दिया। अगर उस समय भाजपा के जितने भी नेता हैं, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद जी हो, विधायक जी हो या नगर नपा अध्यक्ष हो, उन लोगों ने जब माला पहनी थी, उन्हें सोचना था कि ये समस्या बड़ी विकट रूप से उन्होंने करी है। और 5000 स्क्वायर फीट के प्लाट तक आपने किए। यहाँ तो जो बंगले थे अंग्रेजों के 50,000 स्क्वायर फीट के हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट के हैं, 1.5 लाख स्क्वायर फीट के हैं, उस बारे में उन्होंने कोई भी उसमें नहीं रखी। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने किस प्रकार से समस्या को हल किया। समस्या को हल करने की जगह उसको उलझा दिया गया। नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट नियम है कि जब शासन ने पूरी ज़मीन नगर पालिका के क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी है, तो क्या कारण था कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने उसको राज्य शासन के पास भेजा। यहाँ की परिषद, चुनी हुई सरकार, जो स्थानीय सरकार होती है, जो वो ही सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर किस कारण से उन्होंने भेजा? क्योंकि ये इसका हल नहीं चाहते हैं। क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? और जिस प्रकार से अभी पेपरों में और चैनलों के माध्यम से आई है कि जो उन्होंने
व्यवस्थापन बोर्ड बनाया है उसमें किस प्रकार से नागरिक त्रस्त हैं और पैसा देने के बाद भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अधिनियम लेके आए हैं। जबकि नगर पालिका का एक्ट में स्पष्ट है कि नगर पालिका चाहे वो उसका जो अपना डेवलपमेंट चार्ज है उसको लेकर उसको स्थायी कर सकती थी। नीमच में नगर पालिका हम लोगों की अगर बनती हैं तो जो प्राप्त शक्तियाँ है नगर पालिका की उसके अधीन हम लोग वापस से प्रस्ताव पास करेंगे और इस बंगला बगीचा समस्या का कोई भी जो विवाद है वो विवाद नहीं रहेगा, ना कोई समस्या रहेगी। व्यवस्थापन बोर्ड जो भी है उसको भंग किया जाएगा और अगर इसमें बीच में कहीं राज्य शासन आती है तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जो नगर पालिका की शक्तियाँ है उसके अधीन लोगों को राहत देंगे। एक बात और निकल के सामने आ रही है अग्रवाल जी कि हमारी जो टीम वाईएसओपी की टीम है नगर शहर का भ्रमण कर रही है और गली गली चप्पे चप्पे में घूम रही है। शहर के संग्राम के नाम से अपने मुहिम चला रखी है, शहर का संग्राम। अब जिसके तहत हमारी जो टीम हर जगह पहुंच के लोगों की जायज़ा ले रही है, रहवासियों का जायज़ा ले रही है। जिस तरह से निकल कर बात सामने रही कि रहवासी बहुत ज़्यादा परेशान, चाहे कॉलोनी हो चाहे झुग्गी हो, आप शहर के किसी भी वार्ड में चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी रहवासी खुश नहीं है। कोई नाली से परेशान है, कोई सड़कों से परेशान है, कोई किसी के यहाँ नल नहीं आ रहे हैं। शहर की पूरी स्थिति बहुत विस्तृत होती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जो कार्य जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किए हैं और आप लोग जो जिस प्रकार से वार्ड में जा रहे हैं उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। और दूसरी रही बात कि आप लोग देखें कि इन 8 सालों में मैंने पहले भी बोला है कि हर वार्ड में समस्या है, नालियों में गाद जमी हुई है, सीवर लाइन पूरी तरीके से फेल है, अगर कहीं पानी नहीं है तो उसका प्रेशर नहीं है। लेकिन ये सब मुद्दों को लेकर आज आपकी टीम भी जा रही है और हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि ये सोचते हैं शायद कि अगर हम लोगों ने समस्या हल कर दी तो वोट किस मुंह से लेने जाएंगे। और ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि कल के अगर हम लोग बात करें बागेश्वर मंदिर वार्ड नंबर 27 में हम लोग थे, पूरे देश में ये बात की जा रही है, स्वच्छता आंदोलन चलाया जा रहा है और करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का पैसा उस पर फूका जा रहा है। लेकिन जिस नगर पालिका जो इसमें भाग लेती है स्वच्छता के आंदोलन में, वहाँ देखें आप नालियाँ जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है, उसमें पूरी नालियाँ भरी हुई है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं है और रोड इस प्रकार से बनाए गए हैं कि पानी का जलभराव होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर शहर की सड़कों को देखो, हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, बहुत सारी सड़कें सुधरी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी सारी सड़कों में खड्डे बने हुए हैं। ये पूरी भ्रष्टाचार के कारण है कि पेपरों में कार्य हो जाता है और जो सड़क और इनकी बात करें तो उसमें प्रॉपर जो मॉनिटरिंग होना चाहिए और जिस सुपरविजन से और जिस गुणवत्ता से कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है और इसी कारण से ये सारे कार्य विफल हैं और जनता परेशान है। और नगर पालिका का क्या दायित्व है? नगर पालिका का सिर्फ स्ट्रीट लाइट का है, आपका सड़कें हैं और सीवर लाइन है। सीवर लाइन के बाद अगर हम बात करें तो नालियों की साफ़ सफाई है। जनता यही चीज़ें नगर पालिका से चाहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में आज 75 सालों में देखो कि अगर 75 साल में भी इन चीज़ों पे अगर कार्य नहीं हुआ है तो किस मुंह से भाजपा और कांग्रेस स्थानीय जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जनता के बीच में जाएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि हर वार्ड में ये समस्या है और हमें भी सुनना पड़ता है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आपसे पहली बार वोट लेने आ रहे हैं। अगर हम लोग जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, इस बार चुनाव में गए थे, अगर मैंने 5 साल कार्य किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, नहीं तो मुझे वोट मत देना। वही मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं कि अगर हमने 8 सालों में कांग्रेस के विपक्ष में हैं, हम लोग विपक्ष में नहीं, लेकिन कांग्रेस की जगह विपक्ष की भूमिका अगर आम आदमी पार्टी ने निभाई है और हर मुद्दे को उठाया है तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। ये हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जनता इन बेसिक नीड्स होती है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, साफ़ सफाई, इन चीज़ों से बहुत ही महरूम है। और कहीं पर वैध कॉलोनी, कहीं पर अवैध कॉलोनी, कहीं पर नेतागिरी, कहीं पर भ्रष्टाचार के कारण ये सुविधाएं जनता को, नीमच की जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ये बड़ा दुखद विषय है और हमारी परिषद आते ही हम इन सब कामों पर प्राथमिकता से कार्य करना है। और हमने एक नारा दिया है कि 5 साल में हमको, आपका एक ही नारा है
नीमच शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करना है। अगर हम 5 साल में इस शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित नहीं कर पाए तो मैं नवीन अग्रवाल मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा और मैं राजनीति नहीं करूंगा। बरसते जनता आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की परिषद बनाएं और उसके बाद देखिए अगर कहीं पे कोई समस्या रहेगी उसकी जवाबदारी हमारी पूरी पार्टी की और नवीन अग्रवाल की, चूँकि यहाँ प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मेरी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर परिषद में अगर हमारी सीटें आती है और हमारा परिषद बनता है तो हम जो है शहर की सारी जटिल समस्याओं का तुरंत हल कर देंगे। बंगला बगीचा को लेकर भी इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जैसे ये परिषद में हमें जगह मिलेगी तो हम सबसे पहले बंगला बगीचा समस्या का निदान करेंगे। उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। एक बात और कही इन्होंने कहा अगर हम नहीं कर पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, त्यागपत्र दे दूँगा। ये बहुत बड़ी बात आज निकल कर सामने आई जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल ने कही है। ये बड़ी बात है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।